बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लैब कोर्स 5 इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। लैब कोर्स 5 पे आने से पहले बैकग्राउंड में आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज हैं वो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना सीखेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिवाइसेस आप लोगों ने पढ़ी हैं उनको आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिवाइज करवाने के लिए एज ए रिमाइंडर हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन से रिलेट करती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कैसा है, किस तरह से जो है वो आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसी मटेरियल से या स्पेस से कंट्रोल कर सकते हैं अंडर वेरियस कंडीशंस। तो हमारा मेन फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो स्पेशली थ्रू द मीडियम जो है वो रहता है। तो इसमें बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, जैसे आप सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस पे बेसिकली फोकस करते हैं। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में सबसे पहले आपने डायोड को डिस्कस करना है, देन आपके पास ट्रांजिस्टर आएगा, देन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आएगा, ऑसिलेटर, एंड देयर आर मैनी अदर components which are used in the electronics. तो हमारा बेसिक पॉइंट क्या है इस कोर्स को स्टडी करने का? सो आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेबोरेटरी इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, working and characteristics of different diodes, bipolar junction transistor, field effect transistors, amplifiers, and different circuits which can be made with the help of these discrete components. These are also come from the aim. If you see around yourself, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत का एहसास दिलाएंगी, जैसे आपका सेल फोन है, LEDs हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं, लाइट क्रिस्टल्स हैं, आपके कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड जो है या आपसे मदरबोर्ड कह सकते हैं, उसमें आप देखें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको नज़र आएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, आईसीज, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सारे आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोर्स की ओरिएंटेशन या उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे कोर्स का नाम है लैब कोर्स 5, नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे कोर्स का कोड है 617 और ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। इसमें कुल मिला के हमने हमारे पास 15 प्रैक्टिकल हैं और ड्यूरिंग द सेमेस्टर हम कोशिश करेंगे कि इसमें से 10 to 12 प्रैक्टिकल जो हैं वो हम फिजिकली भी और लेक्चर की फॉर्म में भी जो है वो सीख सकें। तो ये जो आपके पास लिस्ट नज़र आ रही है, इस द कोर्स आउटलाइंस, इसमें ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली आप जानते हैं, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जैसे आप अगर पहले प्रैक्टिकल पे फोकस करें तो दैट इज अबाउट द डिज़ाइन एंड measure the equivalent resistance and capacitance in parallel and series circuits. तो बहुत सिंपल है कि डिफरेंट रजिस्टर्स को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। जी, तो अगर आप सेकंड प्रैक्टिकल पे फोकस करें, दैट इज अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर एंड द स्टडी ऑफ इट्स आउटपुट विद एंड विदाउट कैपेसिटर फिल्टर। तो रेक्टिफायर आप डायोड इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। तो इस प्रैक्टिकल में हमने देखना है कि किस तरह से आप डायोड को तो फुल वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन आप जानते हैं
कि AC को DC में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और जो आपकी आउटपुट होगी फुल वेव रेक्टिफायर की, उसको किस तरह से फिल्टर किया जा सकता है, उसमें से रिपल्स किस तरह से रिमूव कर सकते हैं ताकि आप क्लोज टू स्ट्रेट लाइन DC जो है वो आउटपुट अचीव कर सकें। तो डिफरेंट तरह के फिल्टर्स हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आप फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसको स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर भी स्टडी करेंगे हम, और ब्रिज रेक्टिफायर को भी स्टडी करेंगे। और इसकी आउटपुट पाई फिल्टर जो है ये आपने पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में। तो पाई फिल्टर का इस्तेमाल जो है अगर उसको किया जाए तो आपकी आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी रिपल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी, या उसकी रिपल फैक्टर जो है वो कितना होगा। इस तरह जेनर डायोड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जेनर डायोड को यूज़ करके आप वेरिएबल रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक्सपेरिमेंट 5 की बात करते हैं तो दैट इज़ अबाउट क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग ऑपरेशंस। तो डायोड्स और रेजिस्टेंसेस को इस्तेमाल करके और कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करके इस तरह से आप डिफरेंट तरह के क्लिपर सर्किट बना सकते हैं, क्लैंपिंग सर्किट्स जो हैं वो बना सकते हैं, ताकि आप किसी भी जो आपके पास वेव फॉर्म है उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर क्लिप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं आउटपुट से, तो ये काम आप जो है क्लिपर सर्किट से अचीव कर सकते हैं। इसी तरह लॉजिक गेट्स आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। लॉजिक गेट्स को तो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके आपने लॉजिक गेट्स बनाने हैं। नॉट गेट है, आर गेट है, नॉर गेट है, एंड गेट है। ये एक्सपेरिमेंट आप पहले भी कर चुके होंगे, लेकिन इससे पहले शायद आपने डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के साथ ये प्रैक्टिकल परफॉर्म ना किया हो। तो इस लैब कोर्स में हम लॉजिक गेट्स जो है वो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह डिज़ाइन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एंड स्टडी इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पर आए तो डिज़ाइन अ कॉमन सोर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो 7 में जो है वो आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के तौर पे सिंपल ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट 8 में जो है आप FET को इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर बनाने के लिए, और इसकी इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो है हमारा, ये RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। कि किस तरह से आप जो है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, किस तरह से वो फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, क्या उसका सर्किट बनेगा, उसको हम बनाएंगे, और उसके ज़रिए जो है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज़ करके उसमें फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मल्टी वाइब्रेटर्स हमारा प्रैक्टिकल नंबर 10 है। इसमें स्पेशली हम एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसकी कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती। मल्टी वाइब्रेटर आपने पढ़े होंगे, मानो स्टेबल होता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, इसी तरह एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके या डिफरेंट आईसीज को इस्तेमाल करके। इसी तरह आपके पास क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो ट्रांसफार्मर कपल क्लास ए एम्पलीफायर एंड डिटर्मिनेट्स AC पावर डिलीवर्ड। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपने 741 IC के ज़रिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो डिज़ाइन करने हैं और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करना है। इसी तरह आपने डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट्स जो हैं ये भी 741 IC ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस हैं, उनको यूज़ करके जो है वो स्टडी करना है कि किस तरह से आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को बतौर डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एडर सर्किट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, हाफ एडर, फुल एडर्स और सबट्रैक्टर सर्किट के तौर पे भी आपने इसकी एप्लीकेशंस अगर पढ़ी हैं तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनसे रिलेटेड थ्योरी ऑलमोस्ट आपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में डिफरेंट जगहों पे पढ़ी है। तो यहाँ पे हमारा मेन जो टास्क है वो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो सबसे
पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने इसको पहले भी कंसल्ट किया होगा, थॉमस अल्वा लॉयड की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ये मौजूद होगी। मेल्विनो की इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी बुक है, एंड देयर आर मैनी अदर बुक्स जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें ये सारी डिटेल जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करते हैं, जिनसे हमें वास्ता पड़ेगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब जो है वो परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे जो बेसिक, सबसे अहम और हर प्रैक्टिकल का जो पार्ट होगा वो है ब्रेड बोर्ड। तो ये एक ब्रेड बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर आपने तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो इंसर्ट करने होते हैं, लगाने होते हैं, और ताकि आपको जो है वो प्रॉपर कनेक्शन जो है वो मिल सके। ब्रेड बोर्ड को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसके कौन से टर्मिनल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो अगर आप फोकस करें इसकी दरमियान की जो दो रोज़ हैं, ये सेंट्रल पार्ट जो है, अगर मैं दिखा सकूं, सो इसकी ये जो सेंटर वाली जो रोज़ हैं ये वर्टिकली आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर इसको आप सेंट्रल जो पार्ट है, बड़ा पार्ट जो मेजर पार्ट है इसका, अगर आप इस पर फोकस करें तो इस पार्ट में ये वर्टिकल जो कॉलम्स की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि ये आपस में कनेक्टेड है। सो 1 2 3 4 5, सो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं। अगर आप सेंट्रल जो दो पोर्शन हैं इन पे फोकस करें तो, और ये जो टॉप और बॉटम है ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड लाइंस हैं। तो बहुत सारे वायर्स को एक साथ जहाँ कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पे ये आपको जो है वो हेल्पफुल होता है। बाद में जब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी कि कौन सी लाइन जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ऑसिलोस्कोप, या इसको आप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं, इसके बारे में आपने अपनी इंटर की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली इसमें फिलामेंट के ज़रिए आप कैथोड को हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर डायरेक्शन दे के स्क्रीन पर हिट किया जाता है, जहाँ से एटम जो है एक्साइट होते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो आपको लाइट की फॉर्म में स्पॉट नज़र आता है, और जब आप उसको मूव करवाते हैं तो फिर आपको प्रॉपर वेव शेप नज़र आती है। उससे ये ग्राफिकली वोल्टेज या करंट को देखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत फाइन मेजरमेंट जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पे आप जो है वो ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। ये वोल्टेज का टैब एक जो है वो अहम होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का टैब होता है, और मल्टी चैनल आमतौर पे ये होती हैं, मीन्स आप एक से ज़्यादा वेव फॉर्म्स को जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऑप्शंस में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको चैनल 1 चैनल 2 का ऑप्शन जो है वो नज़र आएगा। अगर आप तस्वीर पे फोकस करें या आपको स्क्रीन जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, सबसे पहले आप इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैलिब्रेशन के लिए जो है वो इसमें एक वेल डिफाइंड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो मौजूद होती है, जहाँ से आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कैलिब्रेट कर लेते हैं। तब आपको पता चलता है कि जो आपकी स्क्रीन है उस पर जो बॉक्स है वो कितने वोल्ट को शो करता है। ये हमारी लैब में अवेलेबल दूसरी ऑसिलोस्कोप है, ये टेक्सियो कंपनी की है, ये टीक टेक कंपनी की है। आमतौर पे ये दो ऑसिलोस्कोप्स ऐसी हैं जो हमारी लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है, तो जिनसे हमें ज़्यादातर जो है वो वास्ता पड़ेगा। ये साथ ही आपको जो है वो इसकी नॉब नज़र आएगी, जहाँ भी जिस भी वेव फॉर्म को आपने देखना होगा उसके टर्मिनल के साथ आप इसकी नॉब्स के दोनों डबल एंड्स हैं, दोनों एंड्स को आप कनेक्ट करेंगे, वो वेव फॉर्म जो है वो आपको आउटपुट पे नज़र आ जाएगी। डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर बुनियादी तौर पे एवोमीटर की ही डिजिटल फॉर्म है। एवोमीटर के बारे में आप सारे जानते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो
करंट को भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। तो ये मल्टीपर्पज़ जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो मीटर, जिससे आप एसी और डीसी दोनों तरह के करंट और वोल्टेज को जो है वो मेजर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप इससे रेजिस्टेंस की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो हम लैब में जो है इस्तेमाल करेंगे। ये एक डीसी पावर सप्लाई है, डीसी जनरेटर कह सकते हैं आप इसको, जो वेरिएबल आपको 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट में जो है वोल्टेज जनरेट करके जो है वो दे सकती है। ये साथ ही आप देख सकते हैं एक इसका रेगुलेटर है और एक ऑन ऑफ का बटन है और 2 टर्मिनल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी आसानी से इसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आमतौर पर डीसी जनरेटर के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करें। ये आपके पास एसी जनरेटर है, इसे ऑडियो जनरेटर भी कहते हैं। ये आपको ऐसे सिग्नल जनरेट करके देगा विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे एसी जनरेट करने के लिए कॉमनली 50 हर्ट्ज पे अगर आपने करनी हो तो वो तो आपके पास वैसे ही अवेलेबल होती है। अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे एसी सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लैब में ऑडियो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो डिफरेंट, एक एनालॉग है, एक ओल्ड है वर्जन है ऑडियो जनरेटर का और एक न्यू वर्जन है। तकरीबन दोनों ही हमारी जो लेबॉर्ट्री है उसमें अवेलेबल है, जिनसे आप डिफरेंट रेंज में फ्रीक्वेंसी जो है वो एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सर्किट को, ताकि फॉर एग्जांपल आप ट्रांजिस्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो देखना चाहते हैं या किसी और सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है इनपुट जो है वो आप ऑडियो जनरेटर से देते हैं। इसके अलावा ये कुछ और कंपोनेंट्स हैं आपके पास वेल नोन टू यू, जैसे पहले नंबर पे आपको रजिस्टर नज़र आएगा, दूसरे नंबर पे कैपेसिटर है, देन इंडक्टर है, देन डायोड आपको नज़र आएगा, देन लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। दूसरी रो में आ जाएं तो पहले नंबर पे लेफ्ट साइड से आपको ट्रांजिस्टर नज़र आएगा, देन डिफरेंट आईसीज, रिले स्विचेस एंड सॉलिड बैटरीज। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा आमतौर पे जो है आपको कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने स्टडी किए वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमने अपनी लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो होपफुली आपको जो है वो हमारी ये डिस्कशन जो है समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट।